Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the engine of a vehicle can produce a maximum acceleration of 4 meter per second square. Its brake can produce a maximum retardation of 6 meter per second square. The minimum time in which it can cover a distance of 3 किलोमीटर. ओके, मिनिमम टाइम जिसमें क्या कर लेगा आपका 3 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेगा, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है. इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक व्हीकल है जो आपका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस कर सकता है और ब्रेक आपका मैक्सिमम रिटार्डेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा सकता है. द मिनिमम टाइम इन विच इट कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर. इसको 3 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या करनी है, आपको कवर करनी है. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आपका लिख सकता है मिनिमम टाइम. हमें मिनिमम टाइम क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, ये सिचुएशन ऐसी है कि गाड़ी आपकी रेस्ट से स्टार्ट हुई और फाइनली भी उससे क्या आना, आपका व्हीकल को रेस्ट पे आना है. ओके, फाइनली भी क्या आना है आपको, उसको रेस्ट पर आना है. ओके, एक्सेलरेशन गिवन कर रखा है और रिटार्डेशन भी गिवन कर रखा है. ओके, हमें बताने की मिनिमम टाइम कैलकुलेट करना है कि जिसमें वो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या कर ले, आपकी कवर कर ले. ओके, तो देखिए बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, देखिए 0 से स्टार्ट हुई है और फाइनल वेलोसिटी भी 0 हुई है. ओके, तो देखिए बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, लेकिन कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है. इसका मतलब वेलोसिटी ऑलवेज 0 नहीं रही है, एक्सीलरेशन भी हुआ है और रिटार्डेशन भी हुआ है. ओके, तो देखिए बच्चों, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ. देखिए इसको हम ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं. दिस इज योर टाइम एक्सेस, दिस इज योर वेलोसिटी एक्सेस. ओके, अब देखिए इनिशियली इसने क्या बोला कि ये आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड. देखिए इनिशियली रेस्ट पर थी. ओके, स्टार्ट होगी तो उसका मतलब एक्चुअली एक्सेलरेशन हुआ होगा. ओके, देखिए इनिशियल भी वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी भी आपकी 0 है. ओके, टाइम टी इज इक्वल टू 0 और मान लीजिए इसको टोटल टाइम जो लगा है यहाँ पर आपका टी लगा है. ओके, तो देखिए बच्चों, क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर से, आपका टोटल टाइम आपका कैपिटल टी अज्यूम कर लीजिए. ओके, तो पहले इसका कुछ एक्सेलरेशन आया होगा. ओके, कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन आया है. ओके, उसके बाद देखिए कुछ डी एक्सेलरेशन हुआ है. ओके, ये आपका इस तरीके से होगा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का प्लॉट है. ओके, तो वेलोसिटी डीवी बाई डी टी क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन देगा. ओके, तो ये आपका रीजन कौन सा है, दिस इज अ रीजन ऑफ आवर पॉजिटिव एक्सेलरेशन. और ये वाला ये आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन का रीजन है, ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन. ओके, यानी कि देखिए आपका क्या है, रिटार्डेशन. ओके, और किसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम हुई होगी. ओके, दिस विल बी अवर वी मैक्सिमम. कितनी होगी आपकी, ये वी मैक्सिमम होगी. ओके, तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए इसको फिगर के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं, ग्राफ के थ्रू. ओके, तो देखिए बच्चों, इस रीजन में हम समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी 0 है और यहाँ पर जब पहुंचेगा उसकी स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम होगी. ओके, उसके बाद इसकी स्पीड यहाँ पर मैक्सिमम है, फिर बाद में सेकंड पार्ट में देखिए आपका 0 हो गया. ओके, टोटल टाइम कितना दिया इसने, कैपिटल टी के इक्वल लिया. टोटल टाइम कितना लिया आपका, कैपिटल टी के इक्वल लिया. ओके, तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर इसकी क्या कर लेते हैं, स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, स्पीड से हमें आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी जो इनिशियल स्पीड है ये फाइनल स्पीड है और इसकी फाइनल स्पीड फर्स्ट पार्ट की. ओके, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है. ये फाइनल जो आपका फर्स्ट पार्ट की फाइनल स्पीड है वो सेकंड पार्ट के लिए क्या होगी, इनिशियल स्पीड होगी. देखिए इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखते हैं. इनिशियल स्पीड आपकी 0 के इक्वल है. ओके, तो देखिए बच्चों, हम क्या बता सकते हैं, वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी के इक्वल होता है. v इज इक्वल टू क्या होता है आपका, u प्लस एटी. ओके, अब देखिए u कितना आपका 0 है तो इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी. ओके, इसका एक्सेलरेशन कितना देर का, 4. ओके, इंटू टाइम t. ओके, स्मॉल टाइम हमने क्या अज्यूम कर लिया, t. ओके, मान लीजिए इसने क्या कर रखा है, देखिए ये आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपका टी सेकंड के लिए क्या हुई, एक्सेलरेट हुई है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, वी के इक्वल होगी. ओके, तो ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये भी हम क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चे, ये आपका टी टाइम कब के लिए है, जब ये क्या हुआ आपका एक्सेलरेट हुआ है. ओके, लेकिन देखिए इसने टोटल टाइम कितना लिया है, टोटल टाइम आपका कैपिटल टी के इक्वल लिया है. ओके, तो हम बता सकते हैं कि जो आपका कैपिटल टी इसका टोटल टाइम है, टी टाइम तक क्या हुआ है, एक्सेलरेट हुआ है, तो बाकी जो टाइम बचा है टी माइनस टी, तब आपका डी एक्सेलरेट हुआ होगा. और डी एक्सेलरेट भी कुछ इस तरीके से हुआ होगा कि फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, आपकी 0 के इक्वल होगी. ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया. ओके, ये आपका देखिए ओ से लेकर, मैं इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, ओ से लेकर ए तक की जर्नी के लिए आपका ये वाला ग्राफ हो जाएगा. ओके, फिर ए से लेकर बी, बी पर आपका क्या गया, रेस्ट पर आ गया. ए से बी तक की कहानी क्या है, देखिए अब इस स्टोरी को समझते हैं. देखिए इसमें हम क्या बोल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी देखिए इसकी कितनी होगी आपके, 0 के इक्वल. तो फाइनल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी का यूज कर रहा हूँ, वी इज इक्वल टू 0 हो गया. ओके, इनिशियल वेलोसिटी देखिए कितनी होगी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी ये होगी 40. ओके, ये लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 40. ओके, टी टाइम तक जो है. ओके, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम प्लस एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन देखिए अब रिटार्डेशन है, यानी कि -6 के इक्वल हो जाएगा. और टाइम टाइम कितना लिया होगा, देखिए टी टाइम तक तो एक्सेलरेट हुआ, टोटल टाइम कितना लिया इसने, टोटल टाइम इस देखिए टी टाइम तक एक्सेलरेट हुआ, टोटल टाइम इसने कैपिटल टी लिया, तो डी एक्सेलरेट कितने तक हुआ होगा, टी माइनस टी. ओके, तो आपने क्या लिख लिया यहाँ से, आपका टी माइनस टी. ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 0 इधर हो जाएगा, इधर आ जाएगा 40, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको -60 प्लस कितना हो जाएगा आपका 60 के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो देखिए 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा आपका 10 के इक्वल हो जाएगा. इसको लेफ्ट साइड लेके जाइए. ओके, तो -10 इज इक्वल टू कितना हो गया हमसे, -6 टाइम्स कैपिटल टी. ओके, तो ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, तो यहाँ से स्मॉल टी की वैल्यू देखिए कितना जाएगी, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर लीजिए और 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका 3/5 टी के इक्वल हो जाएगा. ओके, सो दिस इज अवर टी, या क्या आ गया आपका स्मॉल
स्मॉल टी आ गया। ओके, ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, आपका स्मॉल टी। ओके, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि जीरो से लेकर देखिए स्मॉल टी टाइम तक, यानी कि टोटल टाइम का 60% टाइम तक तो ये आपका एक्सेलरेट हुआ है, उसके बाद आपका डी एक्सेलरेट हुआ है, क्योंकि देखिए रिटार्डेशन ज्यादा है मैग्नीट्यूड में एज कम्पेयर टू द एक्सेलरेशन। ओके, इतना हमें यहाँ पर से क्या पता चल गया। ओके, अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मिनिमम टाइम क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। क्या बताना है आपको यहाँ से, मिनिमम टाइम यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें हिंट की मैंने देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसका जो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे ये क्या देगा हमें यहाँ पर से, डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, तो देखिए बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या आपका यहाँ पर दो ट्रायंगल है, इस यहाँ तक का एक ट्रायंगल एज्यूम कर लीजिए। ओके, ये जीरो से लेकर ए से लेकर सी और ए बी सी ये आपका सेकंड ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया किसके इक्वल होता है, ये आपका क्या देगा, देखिए दिस विल गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट, ये आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ओके, अब देखिए हाफ इंटू ट्रायंगल का एरिया देखिए ओ सी ए का एरिया फाइंड आउट करते हैं, कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस देखिए कितना है इसका, जीरो से लेकर यहाँ तक आपका एक्सेलरेट हुआ है, कितना टाइम तक एक्सेलरेट हुआ था, स्मॉल टी तक। ओके, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट देखिए कितनी होगी आपकी, वी के इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, यहाँ पर देखिए आपका v आपका जो मैक्सिमम है। ओके, इसके इक्वल होगी। ओके, तो मैंने क्या लिख लिया, देखिए इसको ये आपका लिख लिया मैंने यहाँ से v के इक्वल। ओके, प्लस देखिए आपका सेकंड रीजन का आप यहाँ पर एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, सेकंड ट्रायंगल का, ये कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस देखिए कितना होगा इसका, टोटल टाइम टी था और यहाँ तक का टाइम कितना ले लिया था इससे, स्मॉल टी। ओके, तो हम लिख सकते हैं आपका कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी इंटू उसकी हाइट। हाइट देखिए अगेन कितनी होगी आपकी, v के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ओके, तो देखिए इसको हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को देखिए हम यहाँ पर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी v/2, प्लस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से आपका कैपिटल टी v/2 माइनस आपका स्मॉल टी v/2। ओके, ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा, ये से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट देखिए आपने यहाँ पर से कैलकुलेट कर लिया। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया देखिए आपका से, कैपिटल टी v/2, और ये डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना है आपका, इट कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। ओके, तो देखो जितना आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एक डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, देयर इज नो टर्निंग। तो आप बता सकते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। ओके, 3 किलोमीटर के इक्वल है, यानी कि हम इसको 3000 मीटर लिख सकते हैं। ओके, तो ये किसके इक्वल हो गया, आपका टी v/2 के इक्वल हो गया। ओके, ये आपको यहाँ पर से आपने इतना कैलकुलेट करके बता दिया। ओके, अब देखिए बच्चों, हमें टी और वी के बीच में हमने कोई रिलेशन फाइंड आउट किया है, यहाँ से देखिए आप बता सकते हैं वी किसके इक्वल है, आपका 40 के इक्वल है। वी किसके इक्वल आपका 40 के इक्वल है, तो आप इसको देखिए यहाँ पर पुट कर लीजिए। यहाँ पर आप देखिए इसको 3000 इंटू टू कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 6000 के इक्वल हो जाएगा। इट इज इक्वल टू कैपिटल टी इंटू वी। ओके, और यहाँ से देखिए आप क्या कर लीजिए, वी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। क्या कर लेते हैं, वी की वैल्यू को क्या कर लेते हैं, यहाँ से आपका सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए आपका यहाँ पर से आपका वी को क्या लिख सकते हैं, आपका 40 लिख सकते हैं, तो आप लिख लीजिए इसको 6000 इट इज इक्वल टू वी को हम 40 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका टी टाइम्स इंटू आपका 40 के इक्वल हो गया। ऑलराइट, और देखिए यहाँ पर से आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल टी और कैपिटल टी के बीच में भी आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड आउट कर रखा है। ओके, तो आप देखिए यहाँ से कैपिटल टी को क्या लिख सकते हैं, आपका कैपिटल टी को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, कैपिटल टी हो जाएगा आपका 5t/3 के इक्वल, कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 5t/3 के इक्वल इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से 40। ओके, अब देखिए बच्चों उसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से देखिए आपका 5 इंटू 4 कितना होता है 20। ओके, और यहाँ पर देखिए इसको 20 से इसको डिवाइड कर लेते हो जाएगा आपका 20, ये 3 हो जाएगा आपका 3000, सॉरी 300 आ गया। ओके, यहाँ से हो जाएगा आपका 300 इंटू टी, इट इज इक्वल टू अवर, ये कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, ये आपका टी स्क्वायर के इक्वल हो गया। कितना हो गया आपका टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपका 900 आ गया, कितना आपका स्मॉल टी स्क्वायर। ओके, यहाँ से आप देखिए स्मॉल टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना आएगा आपका 30 सेकंड के इक्वल आएगा। दिस इज अवर स्मॉल टी। ओके, ये आपका देखिए एक्सेलरेट कितने टाइम तक हुआ था, 30 सेकंड। और आप देखिए कैपिटल टी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से कैपिटल टी देखिए इस रिलेशन से कितना लिख सकते हैं, कैपिटल टी इज इक्वल टू ओवर 5/3 टाइम्स ऑफ ओवर स्मॉल टी। स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है आपकी 30 है, तो आप इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, और कैपिटल टी की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू 10 यानी कि 50 सेकंड। ओके, तो आप बता सकते हैं देखिए इसको पूरी जर्नी कवर करने में कितना टाइम लगा था कैपिटल टी, और यही पूछा था मिनिमम टाइम इन विच इट कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, तो वो किसके इक्वल हो गया आपका 50 सेकंड के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ये आपका ऑप्शन 3 से मैच कर रहा है। ऑलराइट, so we can say that option 3 will be the correct answer of this question. Okay, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लाइन ऑफ थिंकिंग बस इतनी होनी चाहिए कि देखिए इसका फाइनल और इनिशियल आपको क्या गया, रेस्ट पाएगा, इतना पता चल गया। तो इससे ये पता चल गया कि देखिए फाइनल और इनिशियल रेस्ट पर है, तो एक टाइम पर एक्सेलरेशन हुआ होगा, फिर आपका क्या होगा, डी एक्सेलरेशन हुआ होगा। ओके, रिटार्डेशन हुआ होगा। ओके, तो आप यहाँ पर से ग्राफ के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको इजिली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.